आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक नया फैसला दिया हुआ है और यह फैसला आज ही आया हुआ है। सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। देखिए क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने 2019 में 103 संविधान संशोधन किया था। इस संशोधन के माध्यम से यह कहा गया था कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात की गई है, ये स्पेशली जो लोग जनरल में आते हैं उनके लिए था। संशोधन के बाद जब इसके बारे में लोगों को जानकारी हुई, तमिलनाडु में सत्ताधारी सरकार जो कि उस टाइम पर डीएमके की पार्टी थी, उसने और उसके अलावा कई अलग अलग लोगों ने याचिका दायर की। याचिका में ये कहा कि संविधान के आधारभूत ढांचे का ये उल्लंघन है। इसके बाद ये मामला जब चलता रहा तो 2022 में इस पर ध्यान दिया गया और इसके बाद संविधान पीठ का गठन किया गया। इसके बाद जब गठन हो गया तो इसकी सुनवाई 13 सितंबर से शुरू कर दी गई। अब इस संविधान पीठ में 5 जज थे, जिसमें सबसे पहले तो चीफ जस्टिस यूयू ललित थे। इसके अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, इसके अलावा जस्टिस रविंद्र भट्ट, इसके अलावा हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और इसके साथ ही जस्टिस जेबी पादरीवाला। ये 5 जज मिलकर के इस पर फैसला सुनाए हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सोचा विचारा और उसके बाद फैसला क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध बताया और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी इंकार करता है कि यह संविधान का उल्लंघन करता है। अब यहाँ पर फैसले की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो 5 जजों की पीठ है उनमें सभी इस फैसले से सहमत रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो फैसला लिया गया है वो इस तरीके से लिया गया है। इसमें 3 सदस्य ऐसे रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पक्ष में थे और 2 जज ऐसे रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फैसला लिया गया है वह बहुमत के आधार पर लिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कमेंट किया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा को किसी भी रूप में बाधित नहीं करता है। इसके अलावा यह भी कहा कि गरीब सवर्णों को समाज में बराबरी तक लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संशोधन की आवश्यकता थी। तो इन सारी बातों पर विचार करने के बाद ही यह फैसला दिया गया कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो वैध है। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि जो 3 जज थे जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पक्ष में रहे हैं उनके क्या विचार रहे हैं और किस विचार को लेकर के ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को उन्होंने सही बताया था। तो सबसे पहले देखते हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के बारे में कि उन्होंने क्या अपनी राय रखी है। इन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं करता है। इस सोच के साथ ही उन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सही माना। इसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, इन्होंने ये कहा कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस कोटा वैध और संवैधानिक है और ये जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बातों से भी सहमत रही हैं। इसके बाद बात करें जस्टिस जेबी पादरीवाला, इन्होंने क्या कहा कि मैं जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी के फैसले के साथ हूं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा को अनिश्चितकाल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। तो 3 जज मिलकर के इस तरीके से सोचे और इस पर अपने इस तरीके के विचार के कारण ही उन्होंने ये फैसला लिया। अब इसके बाद हम इस बात पर ध्यान देंगे कि जो बाकी 2 जज हैं उनके अपने क्या विचार रहे हैं जो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के विपक्ष में अपनी राय रखे हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के विपक्ष में 2 जज थे। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस यूयू ललित और दूसरे जज हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट। इन्होंने कुछ कमेंट किया। इन्होंने कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देता है। इस तरह का आरक्षण भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा के तहत उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आरक्षण की सीमा पार करना संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है और जस्टिस भट्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण देना कोई गलत नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और इसके बाद इस बात को सुनने के बाद चीफ जस्टिस यूयू ललित भी इस बात से सहमत हो गए कि जस्टिस रविंद्र भट्ट जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। इस वजह से 3 जज अपनी जो राय रखे उस पर बहुमत मिला और उसके बाद ही वही फैसला सुनाया गया। मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वैध है और इसे लागू रहना चाहिए।